विशाखापट्टनम में 2 महिलाओं समेत 5 संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर की कार पर सवार थे सभी। विशाखापट्टनम में एक टोल प्लाजा पर दिल्ली के नंबर की कार पर सक्रिय हुई थी विशाखापट्टनम की पुलिस। गहन तलाशी अभियान चलाकर संदिग्धों को पकड़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक होटल से भाग निकले थे कुछ संदिग्ध। भुवनेश्वर पुलिस ने दिल्ली नंबर की कार की तस्वीरें की थी जारी। विशाखापट्टनम पुलिस का दावा, भुवनेश्वर पुलिस के जारी नंबर वाली कार में ही सवार थे सभी संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। दोनों का एक ही नंबर है। गिरफ्त में आए संदिग्धों से पूछताछ करेगी ओडिशा एसटीएफ की टीम। भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम पहुंची टीम। झारखंड के पलामू में नक्सली हमले में 6 पुलिसकर्मी शहीद। बारूदी सुरंग विस्फोट के जरिए घटना को दिया अंजाम। पलामू में छतरपुर के पास नक्सलियों ने बिछाई थी बारूदी सुरंग। हमले में कई जवानों के घायल होने की आई है खबर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद 3 नक्सलियों को ढेर किया। बीजापुर में नक्सलियों का तांडव। जेसीबी मशीन समेत कई वाहनों को फूंका। बिहार के बक्सर में ब्रह्मपुत्र मेल में सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध मौत से हड़कंप। मृतक जवान असम का रहने वाला। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी। वेतन और एरियर का मुद्दा। एमसीडी कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश का लगाया आरोप। कहा चुनाव के वक्त जनता करेगी फैसला। आम आदमी पार्टी ने किया सवाल, दिल्ली सरकार ने शीला सरकार से ज्यादा दिया फंड, फिर आखिर कहां जाता है पैसा। आम आदमी पार्टी सरकार का दावा, 15 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में एमसीडी ने वेतन मिलने का हवाला लिखित में दिया। अब आखिर जनता को क्यों कर रहे हैं गुमराह। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने जूनियर अधिकारियों को विभाग के सचिवों को रिपोर्ट करने को से रोका, सीधे खुद को रिपोर्ट करने को कहा। रेप केस पर दिल्ली में गरमाई राजनीति। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा एक खत। 72 घंटे में जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने की स्वाति मालीवाल ने दी धमकी। दिल्ली में नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटे पर आज हाईकोर्ट का आ सकता है फैसला। केजरीवाल सरकार ने मैनेजमेंट कोटे पर लगाई है रोक। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त मामले की आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपत्ति के चलते नहीं हो सकी थी जस्टिस वीरेंद्र की शपथ। नाबालिग छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या के चर्चित केस में कोलकाता सेशंस कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। पश्चिम बंगाल के 24 परगना का है मामला। पश्चिम बंगाल के जमुरिया में स्थानीय बीजेपी सांसद और मंत्री बाबुल सुप्रियो को नहीं दी गई एंट्री। पीड़ितों से मिलने से रोका। रेप के बाद हत्या का मामला। कोलकाता के पुनर्सुधार केंद्र में नाबालिग के यौन उत्पीड़न का मामला। परिजनों का आरोप, पीड़िता से मिलने भी नहीं दिया जाता। आवड़ा में जीआरपी ने एक सीआरपीएफ की वर्दी में संदिग्ध को गिरफ्तार किया। एक युवक को दे रहा था नौकरी दिलाने का झांसा। शनि शिंगणापुर के बाद तृप्ति देसाई ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में महिलाओं की एंट्री का उठाया मुद्दा। मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 महीने का समय। तृप्ति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश की छूट देने की मांग। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का मुंबई दौरा टला। शिवसेना के विरोध के बाद कैंसिल किया गया कार्यक्रम। सोहेब इलियासी की फिल्म घर वापसी में गुलाम अली ने गाया है गाना। म्यूजिक लॉन्च पर आना था मुंबई। 3 दिन के उपचार के बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार को पुणे के अस्पताल से मिली छुट्टी। रूटीन चेकअप के लिए हुए थे भर्ती। सोलापुर की जनता के लिए मुफ्त एटीएम वाटर की सुविधा। विधायक प्रणीति शिंदे ने शुरू की योजना। गोवा आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। अगले महीने से हेलीकॉप्टर सेवा की जा रही है लॉन्च। दरभंगा में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार से जूनियर बताया। ये लोग भूल गए कि नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के भी जूनियर है, हमारे पिता के भी जूनियर है। ये लोग क्या घुमाएंगे ना चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ का मुखौटा करार दिया। कहा
चुनाव के वक्त ही याद आता है इन्हें राम मंदिर का मुद्दा। तेजस्वी ने कहा, शिला पूजन और राम मंदिर के नाम पर मिला संघ को करोड़ों का चंदा, आखिर कहां गया वो पैसा। उत्तर प्रदेश के जालौन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा में एक महिला ने किया जमकर हंगामा। 2 दबंगों पर घर में घुसकर बेटी से बदसलूकी का लगाया आरोप। महिला का आरोप, पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, कार्रवाई करने के बजाय शिकायत वापस लेने की दे रही है पुलिस धमकी। मुख्यमंत्री की सभा में आरोप पर नहीं दिया गया ध्यान, महिला को बाहर निकाला गया। 1985 के कनिष्क विमान विस्फोट के एकमात्र दोषी इंद्रजीत सिंह रियाद कनाडा की जेल से रिहा। रियाद को 2010 में झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया था। कोयंबटूर में एक युवक नवविवाहिता पत्नी को उससे अलग किए जाने पर 124 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, आत्महत्या करने की दी धमकी। मुदलियार समुदाय की लड़की की गुंदेर समुदाय के लड़के से हुई थी शादी। 15 दिन बाद लड़की के परिजन शादी तोड़ते हुए उसे मायके ले गए थे। ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने गरुड़ चट्टी पुल और सड़क में करीब आधा फीट की आई दरार। करोड़ों की लागत से बना था 190 मीटर लंबा पुल। लुधियाना में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक लावारिस बैग से 2 राइफल बरामद। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पुलिस को बरामद हुआ था लावारिस बैग। हाई अलर्ट के चलते पुलिस ने चलाया था गहन तलाशी अभियान। संदिग्ध बैग मिलने पर आतंकी साजिश का भी शक। बीएसएफ के पूर्व जवान ने चंडीगढ़ के हरियाणा सचिवालय के बाहर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में अपनी नाबालिग लड़की से बलात्कार का उठाया मामला। मृतक जवान का खरखोंदा पुलिस के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप है। सुसाइड नोट में किया है जिक्र, आंखों के सामने 2 बार नाबालिग बेटी से किया बलात्कार, पत्नी से अवैध संबंधों का भी दिया हवाला। कोलकाता के चर्चित हिट एंड रन केस में गिरफ्तार शाहनवाज के भाई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा पत्र, पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ कर गिरफ्तारी का लगाया आरोप। दिल्ली के बुराड़ी में 22 साल के युवक की पीट कर हत्या, 4 नाबालिगों समेत कुल 9 लोग गिरफ्तार। क्रिकेट के खेल में मामूली बात पर हुआ था झगड़ा, बाद में युवक को पहले डंडों से पीटा गया, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर डीटीसी बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, पैदल सड़क पार करते वक्त बस ने कुचल दिया। दिल्ली के जाफराबाद थाने की पुलिस ने 4 माह पहले हुए हत्या के केस में किया खुलासा। हत्या के बाद मांगी गई थी 50 लाख रुपए की फिरौती, एक हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के कापसहेड़ा एमसीडी स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की मौत, टॉयलेट के खुले टैंक में गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। दिल्ली के अमन विहार इलाके से 20 बाल मजदूरों को रिहा करवाया गया। 11 लड़के और 9 लड़कियां हैं इसमें शामिल। पुलिस ने अमन विहार में 3 जगहों पर छापे मारे। फैक्ट्री मालिक, प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक दुकानदार की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। अमृतसर के कदोवाली गांव में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों के बीच चली गोली, एक भाई की मौत, एक घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक दलित युवक ने पुलिस और उनके साथ आए दबंगों पर पिटाई का लगाया आरोप। एक ढाबे से जबरन कार में बैठा कर ले गए थे। लखनऊ में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या, कृष्णानगर इलाके में कॉलोनी में हुई वारदात, पुलिस को किसी करीबी पर है शक। कानपुर पुलिस ने लूट और गैंगरेप को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ा। एक महिला गैंग की सरगना जिसका नाम रुखसाना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सिपाही की रेलवे ट्रैक पर मिली सरकटी लाश, घर से ड्यूटी के लिए निकला था कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश के एटा में अवैध खनन रोकने गए एसडीएम और नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला, खनन माफिया ने ट्रैक्टर और जेसीबी से कुचलने की भी कोशिश की। एसडीएम और तहसीलदार ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान, हत्या की कोशिश का केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस 5 जालसाजों को गिरफ्तार कर चुकी है। नोटों की गड्डी के बीच सादा कागज लगाकर किया करते थे ये ठगी। बिहार के रामगढ़ इलाके में शहीद सुनील कुमार के पिता को 5 महीने बाद भी नहीं मिला सरकार से घोषित पैसा। सुनील 18 अगस्त को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। पटना में 1000 रुपए की रिश्वत के केस में एएसआई और कांस्टेबल गिरफ्तार। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर मांगी थी रिश्वत। बिहार के बख्तियारपुर में संपत्ति विवाद में रिटायर्ड इंजीनियर की पीट कर हत्या, भतीजे पर आरोप। तेलंगाना के नलगोंडा में घर में टॉयलेट नहीं होने पर लड़की ने की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने अपनी राइफल से खुद को मारी गोली। पुलिसकर्मी की मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन से नीचे गिरकर महिला की मौत। चलती ट्रेन से उतरने की कर रही थी कोशिश। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई थी महिला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। भूमि देसाई आत्महत्या मामले में उसके पति आरजे कुणाल ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। कुणाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सूरत में 12वीं के छात्र की आत्महत्या के मामले में स्कूल संचालक और टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दोनों फरार। कौशाम्बी में नवनिर्वाचित प्रधान और हारे हुए प्रधान के समर्थकों के बीच फायरिंग। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। शामली में होर्डिंग्स पर तस्वीर को लेकर समाजवादी पार्टी के 2 स्थानीय नेताओं में भिड़ंत, हिंसक झड़प में कई लोग हो गए घायल। शाहजहांपुर में 2 कॉलेज छात्राओं के अपहरण से हड़कंप। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। एक अगवा हुई लड़की का रिश्तेदार है। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में 2007 में हिरण के शिकार के मामले में 6 लोगों को 4 साल की जेल, 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी। हाथरस में प्रशासन की तरफ से स्वच्छ भारत पर कार्यशाला का आयोजन। प्रधानों से अपने गांवों में सफाई पर जोर देने के लिए कहा गया। कासगंज में स्कूल से लौट रहे 8 साल के मासूम को बेकाबू ट्रक ने कुचला। मासूम की मौके पर ही मौत। जौनपुर में एक छात्र को स्कूल में प्रिंसिपल का नाम गलत लिखने की मिली सजा। पहले महिला टीचर, बाद में प्रिंसिपल ने जमकर पीटा। मेरठ की रहने वाली महिला ट्रेनी एथलीट से हरिद्वार के होटल में 10 दिनों तक रेप, नौकरी का झांसा देकर किया गया रेप। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को आज इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली में दिए जाएंगे पुरस्कार। कला के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वालों के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की नई पहल। 9 कैटेगरीज में 12 पुरस्कारों का किया गया ऐलान। T20 एशिया कप में 27 फरवरी को होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। पहला मुकाबला भारत बांग्लादेश के बीच 24 फरवरी को होगा। शुक्रवार को खेला जाएगा T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। मेलबर्न में होगा मैच। सीरीज का आखिरी मैच रविवार को होगा। टीम इंडिया को हुए 1-0 की बढ़त। ऑस्ट्रेलियाई खैमे में समाया भारत की T20 टीम का खौफ। वार्नर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिया सुझाव, बड़े शॉट्स खेलने की जगह प्लेसिंग पर दें ध्यान। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया की हार के लिए वार्नर ने बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार। कहा स्पिनर्स के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलकर गंवाए हमने विकेट। पाकिस्तान में विराट कोहली के फैन पर बरसी शामत। खुशी में अपने घर पर लहराया तिरंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल के फाइनल में पहुंची सानिया और हिंगीज। सेमीफाइनल में जूलिया जॉर्ज और कैरोलिना की जोड़ी को सानिया हिंगीज की जोड़ी ने हराया। सानिया हिंगीज की जोड़ी ने सेमीफाइनल में सीधे सेटों में जीत दर्ज की। जूलिया और कैरोलिना की जोड़ी को 6-1, 6-0 से हरा दिया। फाइनल में सानिया मार्टिना की शीर्ष जोड़ी का सामना चेक गणराज्य की आंद्रिया और लूसी हैंड्रिका की जोड़ी से होगा। दोनों को मिली है 7वीं वरीयता। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल में आज सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस की जोड़ियां होंगी आमने सामने। भारत के रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल से हो गए बाहर।
ब्रिटेन की टॉप सीड योहाना कोंटा ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। जर्मनी की एंजेलिक कर्बर से भिड़ेंगी। 1977 के बाद पहली बार ब्रिटेन के 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में। कोंटा के अलावा एंडी मरे अंतिम 4 में पहुंचे। डेविड वार्नर इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर चुने गए। कप्तान स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़कर एलन बॉर्डर पदक भी हासिल किया। वार्नर को इस सत्र में टेस्ट और वनडे में शानदार प्रदर्शन के लिए 240 मत मिले। वार्नर से 21 वोट पीछे रह गए स्मिथ। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को वनडे का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, एडम वोर्जेस को सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर चुना गया। अमेरिका के एंजल कॉलिंसन का वीडियो वायरल। अलास्का की 1000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी से फिसलने का दिखाया करतब। फ्लोरिडा में तूफान का बरपा कहर। पार्किंग में उड़कर कार एक दूसरे पर चढ़ी। तेज हवाओं से सड़कों पर पलटा एक ट्रक, घर की उड़ी छतें। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कार्निवाल की तैयारी सजाई जा रही है तरह तरह की झांकियां। ब्रिटेन में एक स्कूल ने बच्चे के अभिभावक की वेल ड्रेस्ड न होने पर भेजा नोटिस। पैजामे में बच्चे को स्कूल छोड़ने पहुंची थी ये महिला। मेक्सिको में एक लंगड़े कुत्ते को मिला एक साइंटिस्ट का तोहफा। कुत्ते के लिए तैयार किया गया है कृत्रिम पैर। तनाव अभी बरकरार है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया। I love the arrogance of the BJP. This is right. I love their arrogance, but this is what's going to be hubris, which is going to take them down. No, no. I am. We know the people of India vote.